इसका हिंदी होता है नामकरण। तो किसी भी यौगिक के नामकरण की दो पद्धति होती है। एक होता है आपका कॉमन नेम, जिसको शॉर्ट में हम लोग CN से दर्शाते हैं, और दूसरा होता है आपका IUPAC नेम, जिसको IN से दर्शाया जाता है। तो आज के नोमेनक्लेचर में हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे हैलो अल्केन का। आज के वीडियो का जो मूल सिद्धांत है पब्लिक, वो यही है कि हम लोग आज हैलो अल्केन का नामकरण क्या करेंगे, सीखेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप लोग बारीकी से इस वीडियो को देखिएगा। मेरा ये दावा है पब्लिक कि 100% आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो मैं बात कर रहा हूँ हैलो अल्केन की। इसमें देखो ये दो पद्धति है, कॉमन नेम है और दूसरा IUPAC नेम है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो आपका IUPAC नेम है, क्योंकि एग्जाम में चाहे आपका 10+2 का एग्जाम हो या अदर एग्जाम हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन IUPAC नाम से दिया जाता है। तो हैलो अल्केन में देखो, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि जब एल्कीन समूह से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, ये एल्कीन समूह है, देख रहे हैं आप। जब एल्कीन समूह से हाइड्रोजन समूह जुड़ा हो, हाइड्रोजन का अर्थ है कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से कोई भी जुड़ा हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हैलो अल्केन। क्लियर है? तो इसी हैलो अल्केन का आज हम लोग नामकरण करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब देखो इसमें कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम देखिए, कॉमन नेम में क्या होता है कि एल्काइल हाइलाइट लिखते हैं हम लोग। और आइपक नेम में देखो मैंने लिखा है डैश 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 हैलो अल्केन। डैश इसलिए दिया है क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो क्रियात्मक समूह का नंबर होता है या जो पार्श्व समूह होता है उसके नंबर को भी दर्शाना पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर आपको दिखाता हूँ। आइए एग्जाम्पल वाइज हम लोग समझते हैं इसको। जैसे सपोज करो कि इसका नामकरण हमको करना है। क्लियर है? इसका कॉमन नेम पहले हम लिखते हैं। तो देखो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, एल्काइल। क्लियर है? इसमें कार्बन कितने हैं? तो कार्बन गिनिए, 1 2, ये 2 ही कार्बन है, 1 और 2। ये कार्बन नहीं है, ये क्लोरीन है। क्लियर है? और ये आपका हाइड्रोजन समूह है। 2 कार्बन है इसमें, तो 2 कार्बन का क्या होता है, ईथ होता है। ईथ लिख देंगे। और देखो इसमें एल्काइल है, मतलब YL जुटा हुआ है, तो इसमें भी हम लोग YL क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपका इथाइल। उसके बाद देखो हाइलाइड है, तो यहाँ पे क्या है, क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। तो इसमें जब लाइड जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्लोराइड। क्लोराइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल क्लोराइड। अगर मैं इसका आइपक नेम लिखूं तो आइपक नेम हम लोग कैसे लिखेंगे? तो देखो इस चैन के अंदर 2 ही कार्बन है, तो इसमें गिनती दर्शाने की कोई जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि क्रियात्मक समूह या तो इस कार्बन से जुड़ा रहे या इस कार्बन से जुड़ा रहे, वो हमेशा 1 नंबर पे ही आएगा। तो इसको हम लोग सिंपल लिखेंगे। देखो हैलो, तो हैलो में क्या होता है, क्रियात्मक समूह क्या है, क्लोरीन है, तो ये आपका हो जाएगा क्लोरो। क्लियर है? और देखो अल्क, अल्क पर हम लोग नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हैं, तो 2 कार्बन है तो ईथ होता है। और देखिए इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब कि अल्केन है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ANE, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन। अगर मैं बेसिक अंतर समझाऊं आपको तो यहाँ पे देखो स्पष्ट है कि कॉमन नेम में देखिए क्रियात्मक समूह को बाद में लिखा गया है, जैसे देखिए यहाँ क्लोराइड, जबकि IUPAC नेम में क्रियात्मक समूह को देखिए आप पहले लिखा गया है। क्लियर है? आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि 2 को एग्जाम्पल हमने लिया है। एक एग्जाम्पल ये है और ये एक है, और दूसरा ये है। इसका जब हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं आइसोप्रोपाइन। ध्यान देना। क्लियर है? लेकिन जब इसका कॉमन हम लोग लिखेंगे तो ऐसे लिखते हैं, ये देखिए आइसोप्रोपाइन और उसके बाद हो जाएगा क्लोराइड। लास्ट में देखो अल्काइल हाइलाइड है। ठीक है? इसका जब कॉमन लिखेंगे तो N प्रोपाइल और उसके बाद क्या हो जाएगा, क्लोराइड। देखो इसमें 3 ही कार्बन था और इसमें भी क्या है, 3 ही कार्बन है। इसमें भी एक क्लोरीन था और इसमें भी एक क्या था, क्लोरीन था। लेकिन दोनों के कॉमन नेम में देखिए अंतर है। एक के लिए मैंने आइसो का उपयोग किया है और दूसरा में N का उपयोग किया गया है। क्लियर है?
तो आइसो कब होता है? तो आइसो तब होता है जब सेंट्रल एटम के कार्बन का जब वैलेंसी आप फ्री करोगे। जैसे देखिए यहाँ पे, यहाँ मैं समझा रहा हूँ उस चीज को। इसे सपोज करो कि ये चीज है, क्लियर है। अगर तुम क्लोरीन यहाँ जोड़ते हो तो ये नॉर्मल हो जाएगा, एन का उपयोग करेंगे। लेकिन जब आप वैलेंसी किसका फ्री कर रहे हैं? सेंट्रल एटम का। देखो इस इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन है, और यहाँ का कार्बन का एक हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या हुआ है? फ्री हुआ, तब क्लोरीन जुटा हुआ है। तो जब भी सेंट्रल एटम के कार्बन का वैलेंसी फ्री करके आप क्लोरीन जोड़ोगे या मिथाइल समूह कुछ भी जोड़ोगे, तो कॉमन नेम में उसके लिए हम लोग आइसो का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस कार्बन का वैलेंसी क्या हुआ है? फ्री किया है आपने सेंट्रल कार्बन का, तो इसीलिए यहाँ पे हो गया है आइसो, क्लियर है। इसमें 3 कार्बन है, तो 3 के लिए क्या हो जाएगा? देखो यहाँ अल्काइल, तो प्रोपाइल जोड़ देंगे, प्रोपाइल, और उसके बाद क्लोरीन है तो क्लोराइड, क्लियर है। यहाँ भी देखो 3 कार्बन था, लेकिन यहाँ पे वैलेंसी जो है इस कार्बन का क्या किया गया है? फ्री किया गया है, सेंट्रल कार्बन का नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल क्लोराइड, क्लियर है। अगर मैं इसके कॉमन आइपक नेम की अगर बात करूं, तो आइपक नेम में ये देखा जाता है कि चैन सबसे पहले हम लोग बनाते हैं, और चैन जो होता है, देखिए इसका रूल होता है, जो रूल आपको 11th में आप लोग पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाया है खुद 11th में आप लोगों को, कि इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चैन चुनते हैं, कार्बन का लॉन्गेस्ट चैन चुना जाता है। रूल है फर्स्ट डिटेक्ट द लॉन्गेस्ट चैन, और उसके बाद श्रृंखला में कार्बन परमाणु की गिनती उसी ओर से की जाती है जिधर से क्रियात्मक समूह पहले आता है, मतलब यह हाइड्रोजन समूह पहले आता है। तो मैं अगर चैन की बात करूं तो देखो इसमें ये बनेगा और इसमें ये बनेगा। इधर देखो, इधर से गिनती चालू करेंगे तो 1 2 पे ये आ रहा है क्लोरीन, और इधर से अगर गिनती चालू करेंगे तो 1 2, इधर से भी क्या आ रहा है? 2 पे आ रहा है। तो आप गिनती चाहे इधर से कर लो या इधर से कर लो, मतलब दोनों तरफ से आप गिनती कर सकते हैं। देखिए यहाँ 1 2 3, क्लियर है। इसमें क्या है कि देखो 1 2 3 पे आ रहा है ऐसे, और अगर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, तो हम लोग गिनती कार्बन का इधर से करेंगे, अगर इधर से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नियरेस्ट रूल को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। तो देखिए यहाँ हो जाएगा 1 2 3। कैसे लिखेंगे पब्लिक? तो देखिए 2 पर आया है तो लिखेंगे पहले 2 देंगे, क्लियर है। उसके बाद क्लोरो, क्या आया है? 2 पे क्या आया है? तो क्लोरीन आया है, तो क्लोरीन के लिए क्या लिखते हैं? क्लोरो, तो 2 क्लोरो। चेन में कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए प्रोप होगा, और प्रत्येक कार्बन के बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड है, मतलब कि अल्केन है, तो इसमें क्या जोड़ देंगे? ANE, तो क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो प्रोपेन, क्लियर है। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 1 लिखेंगे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी 1 पे क्या आ रहा है? क्लोरीन आ रहा है, तो 1 क्लोरो, क्लियर है। चैन में कितने कार्बन है? 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं? प्रो, और उसमें भी जोड़ देंगे हम लोग ANE, तो क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो प्रोपेन, क्लियर है। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये एग्जाम्पल है, इसको समझते हैं हम लोग। इसमें भी देखो आइसो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आइसो। 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 में क्या होता है कि ये हो जाएगा ब्यूटाइल, क्लियर है। 4 का ब्यूट होता है, उसमें आइल जोड़ देंगे, कॉमन नहीं लिख रहे हैं हम लोग, और उसके बाद क्लोराइड, क्लियर है। अब आप बोलिएगा कि इसमें आइसो आपने क्यों लिया, तो देखो यहाँ भी वही चीज है कि यहाँ पे भी सेंट्रल एटम, सेंट्रल कार्बन जो है उसका वैलेंसी आपने क्या किया है? फ्री किया है, मतलब उस कार्बन पे आपने CH3 क्या किया है? जोड़ा है। अगर यही ऐसे होता और 4 ही कार्बन होता और इधर क्लोरीन जुड़ा होता, तो इसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? N ब्यूटाइल क्लोराइड हो जाता है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको आइसो लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखिए आपने सेंट्रल एटम का जो कार्बन है उसका वैलेंसी फ्री किया है। उसके बाद देखिए इसका आइपक नेम हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखो चैन ये बनाएंगे, चैन में 3 से अधिक कार्बन नहीं ले सकते हैं आप, मतलब नहीं आएगा, इसमें 3 ही आएगा। आप इधर से ही बनाओ, चाहे ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, 3 ही कार्बन आएगा। गिनती किधर से करेंगे, तो गिनती उधर से की जाती है, क्रियात्मक समूह क्या आता है? पहले आता है। तो ये क्लोरीन किधर से पहले आएगा बताओ आप? इधर से गिनती करेंगे तब, किधर से करेंगे तब? इधर से गिनती करेंगे या इधर से गिनती करेंगे, तो सिंपल है। देखो इधर से 1 2 3 पे आ रहा है,
और इधर से देखो 1 2 3 पे आ रहा है तो गिनती इधर से की जाएगी 1 2 3। क्लियर है। अब देखो ये पार्श्व समूह है क्योंकि ये चैन के अंदर नहीं है, मतलब हमने इसका नंबरिंग नहीं किया है। क्लियर है। तो देखिए यहाँ तो ये आपका है मिथाइल। ये मिथाइल कैसे है देखिए, CH4 जो होता है ये मेथेन होता है। क्लियर है। ये CH3 है, मतलब इसमें से एक हाइड्रोजन क्या हुआ है विस्थापित हुआ है, तो CH3 को हम लोग क्या बोलते हैं मिथाइल। और इसी प्रकार से ये होता है C2H5 तो ये हो जाता है आपका इथाइल। क्लियर है। तो ये मिथाइल है CH3 और ये क्या है क्लोरीन है। क्या है क्लोरीन है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा ये, तो ये क्लोरीन है, क्लोराइड है या क्लोरो है, और ये क्या है मिथाइल है। तो ABCD में देखिए M पहले आता है कि C पहले आता है, C पहले आता है, तो पहले नामकरण हम लोग इसी का पढ़ेंगे। तो क्या होगा 1 क्लोरो, अल्फाबेटिकल विधि देखा जाता है। और उसके बाद देखिए 2 पर क्या छूट रहा है, ये CH3 छूट रहा है, तो ये क्या है मिथाइल, तो क्या लिखेंगे 2 मिथाइल। क्लियर है। अब इस चेन में कितने कार्बन है 3 कार्बन है, तो 3 का प्रूफ होता है। और प्रत्येक कार्बन देखो एक दूसरे सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो इसमें क्या जोड़ देंगे ANE, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है। अब इस पर मैं कुछ क्वेश्चन क्या करूंगा आपको दूंगा, या एक काम करता हूं मैं हेलोडिन्स का भी नामकरण आपको बता देता हूं, और लास्ट में दोनों को मिलाकर आपको क्या किया जाएगा क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलोडिन्स। क्लियर है। आइए देखते हैं। आइए अब हम लोग बात करते हैं हेलोडिन्स की। हेलोडिन में क्या होता है कि देखो इसमें बेंजीन वलय आता है, और उस बेंजीन वलय पर क्या होता है कि हेलोजन समूह जुड़ा रहता है, तो उसका नोमेनक्लेचर जो होता है कुछ अलग प्रकार से होता है। इधर मैंने देखिए उन बच्चों के लिए थोड़ा सहूलियत दे दिया है जिनको, जैसे मान लीजिए कि 1 कार्बन होता है तो मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन होता है तो ईथ होता है, 3 प्रोप 4 ब्यूट। अगर ये आप नहीं जानते हैं तो इधर से आप छाप सकते हैं। क्लियर है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। जैसे देखो इसमें क्या होता है कि एरील और एक्स, एरील का मतलब है पब्लिक एराइल समूह होगा, मतलब बेंजीन होगा, और उससे कौन समूह जुड़ा रहेगा हाइड्रोजन समूह। तो इसमें भी 2 टाइप के नोमेनक्लेचर हम लोग करेंगे, एक होगा आपका कॉमन नेम और दूसरा होगा आपका हाइपक नेम। तो कॉमन नेम में हम लोग क्या लिखते हैं इसको एराइल हाइलाइड। क्लियर है। तो सबसे पहले चर्चा हम लोग कॉमन नेम के ही करेंगे। तो देखो बेंजीन वलय से जब हाइड्रोजन समूह जुड़ा रहता है तो उसमें 3 कंडीशन आते हैं। एक आता है ऑर्थो का पोजीशन, दूसरा आता है मेटा पोजीशन, और तीसरा आता है पैरा पोजीशन। तो ये ऑर्थो मेटा पैरा का पहचान हम लोग कैसे करेंगे, पहले उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। आइए देखते हैं इसको। देखिए एरिल हैलाइड है, तो इसमें आता है आपका बेंजीन वलय, ये आपका बेंजीन वलय है। इसको हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं। ठीक है। अब देखो मान लो कि हाइड्रोजन समूह जो हो, इसे देखिए एक यहाँ हो और एक यहाँ हो, मतलब 2 हाइड्रोजन समूह आसपास वाले कार्बन पर मौजूद हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थो। लेकिन याद रखिएगा ये कॉमन नेम में ही उपयोग हम लोग बोलेंगे ऑर्थो मेटा और पैरा का, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑर्थो। इसको हम लोग ओ से दिखाते हैं। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं या ऐसे हो, ध्यान से देखना है, ऐसे। ये भी क्या है ऑर्थो, क्योंकि यहाँ भी देखिए अगल बगल वाले कार्बन पर हाइड्रोजन समूह मौजूद है, और यहाँ भी अगल बगल कार्बन पर क्या है हाइड्रोजन समूह मौजूद है। दूसरा है देखो मेटा पोजीशन, ये है आपका मेटा। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, या तो ऐसे हो, और नहीं तो ये हाइड्रोजन समूह कहाँ हो ऐसे हो, जैसे मान लीजिए ऐसे हो। क्लियर है। तीसरा है आपका देखो पैरा,
ऐसे हो, ठीक है, पहला, या देखिए ऐसे हो, मतलब आमने सामने वाले कार्बन पर क्या हो, क्रियात्मक समूह मौजूद हो, ठीक है। तो कॉमन नेम में ही हम लोग ऑर्थो, मेटा और पैरा का उपयोग करते हैं, क्लियर है। अब इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। आइए देखते हैं। देखिए ये बेंजीन है और यहाँ पे क्लोरीन लगाया है, ठीक है। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे हम लोग, तो मैं इसका पहले कॉमन नेम लिखता हूँ। तो कॉमन नेम में क्या लिख सकते हैं आप, क्लोरो बेंजीन। हाइपक नेम जो होगा वो भी क्या होगा, क्लोरो बेंजीन। यहाँ पे देखो सबसे मजेदार चीज ये है कि कॉमन नेम भी आपका क्लोरो बेंजीन और हाइपक नेम भी क्लोरो बेंजीन। मतलब कि कॉमन नेम जो होगा वही क्या होगा, हाइपक नेम भी होगा। लेकिन कहीं कहीं आपको अंतर दिखेगा इसमें। अब ये नहीं कि इसमें सेम हो जाएगा तो हर जगह कॉमन नेम और हाइपक नेम क्या होगा, समान होगा, ऐसा नहीं होता है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको बेंजाइल क्लोराइड में लिख सकता हूँ, कॉमन नेम में बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। और हाइपक नेम तो हमेशा क्या होगा, क्लोरो बेंजीन होगा। लेकिन देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस कैसे होगा, जैसे मान लो कि इसको मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे डिफरेंस आपको दिखेगा। अब देखो अगर कॉमन में मैं इसे लिखूं तो ये ऑर्थो का पोजीशन है। किसका पोजीशन है, ये ऑर्थो का पोजीशन है। तो कैसे, ऑर्थो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ओ लिखेंगे। और उसके बाद देखिए क्लोरीन है कितना, 2, तो डाई भी लिखेंगे। और क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरो। और उसके बाद बेंजीन, तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन। कॉमन नेम इसका हो जाएगा ये। अगर इसका मैं हाइपक नेम लिखूं तो हाइपक नेम में क्या होता है कि देखो गिनती की जाती है और गिनती उधर से की जाती है, जैसे क्रियात्मक समूह क्या आता है, पहले आता है। तो देखो या तो गिनती आप यहाँ से करो या यहाँ से करो। किसी एक कार्बन को फिक्स करो, मान लो मैं गिनती यहाँ से कर रहा हूँ तो 1। अब देखिए अगर इधर से मैं आऊंगा तो 2 3 4 5 6 पर दूसरा समूह आ रहा है। लेकिन मैं अगर ऐसे ना कर मैं ऐसे आऊं तो देखिए 1 2 पर ही हमको मिल जा रहा है दूसरा क्रियात्मक समूह। तो हम लोग गिनती इधर से करेंगे, ये वाला क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा, क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6, क्लियर है। एक पर और दूसरा 2 पर, तो लिखेंगे देखिए 1 इसके लिए, फिर उसके बाद 2। समूह कितने हुए, 2। तो 2 के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, डाई, क्योंकि समान समूह है तो डाई। क्या है, तो क्लोरो। और उसके बाद ये बेंजीन वलय है तो बेंजीन, क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन। अब यहाँ आप देखिए कि कॉमन नेम और हाइपक नेम में अंतर आपको दिखाई देगा। जहाँ कॉमन नेम ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन है वहीं पे हाइपक नेम जो इसका है 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन है। आइए कुछ और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। चलो देखिए ये क्वेश्चन आप देखो कैसे लिखेंगे इसको। पहले इसके कॉमन नेम की बात करता हूं मैं। तो कॉमन नेम में क्या हो जाएगा कि ये देखो मेटा पोजीशन है तो एम लेंगे और कितना समूह है, 2 है तो डाई लेंगे, क्लियर है। क्लोरीन है तो क्लोरो और उसके बाद ये बेंजीन वलय है तो बेंजीन, मेटा डाइक्लोरो बेंजीन, क्लियर है। अगर मैं इसका हाइपक नाम लिखूं तो देखिए गिनती इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, क्या हो जाएगा 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन, क्लियर है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खासकर इसका कॉमन नेम यहाँ पे देखिए मैंने ब्रोमीन लिया है इसमें, ठीक है। देखो अगर इस ब्रोमीन से तुम इस ब्रोमीन को देखोगे तो ये मेटा पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में। अगर मैं इस ब्रोमीन से इस ब्रोमीन की बात करूं तो भी ये क्या है, देखो मेटा पोजीशन है। अगर मैं इस ब्रोमीन से इस ब्रोमीन की बात करूं तो ये भी क्या है, मेटा पोजीशन है।
तो इसके कॉमन नेम को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मेटा मेटा मतलब एम एम, 1 2 3 ब्रोमीन है तो एम एम ट्राई ब्रोमोबेंजीन, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन ये उतना कारगर नहीं है। इसमें क्या होता है कि देखो हम लोग देख रहे हैं कि प्रत्येक ब्रोमीन जो है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेटा पोजीशन पे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं साइमेट्री। क्या बोलते हैं? साइमेट्रिकल भी बोल सकते हैं आप। तो हम लोग इसका कॉमन नेम जो लिखते हैं तो साइमेट्रिकल का ही उपयोग करते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं SYM साइमेट्रिकल। और 1 2 3 है तो ट्राई, और उसके बाद ब्रोमो बेंजीन। क्लियर है? अगर इसका आइपक नाम हम लोग लिखेंगे तो देखो गिनती यहां से करेंगे, ये कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं आप। मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5 6। एक समूह 1 पे आ रहा है, दूसरा 3 पे और तीसरा 5 पे, तो लिखेंगे 1 3 5 ट्राई ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा? बेंजीन। क्लियर है? आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला। देखिए यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये 1 2 लिख दिया है मैंने, 2 नहीं होगा। देखिए यहाँ 1 2 3, यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 3 डाइक्लोरो बेंजीन। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे हाइड्रोजन समूह। जब एक ही यौगिक में दो हाइड्रोजन समूह होंगे तो उसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे? आइए देखते हैं। देखिए अब हम लोग बात कर रहे हैं 2 सेम हाइड्रोजन। जब दो हाइड्रोजन समूह क्या हो? समान हो। जैसे देखिए यहाँ पे ये कार्बन चेन है कि एल्काइल समूह है, और यहाँ पे देखो कि एक ही कार्बन पर 2 क्रियात्मक समूह है, और दोनों क्रियात्मक समूह मतलब दोनों हाइड्रोजन समूह जो है वो समान है। तो जब एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन समूह उपस्थित हो तो उसको लोग बोलते हैं जेमिनल हाइलाइट या जेम डाई हाइलाइट। क्लियर है? इसको कॉमन नेम में हम लोग लिखते हैं एल्कलाइन हाइलाइट। और उसके बाद सॉरी यहाँ डाई छूट गया है शायद, एल्कलाइन डाई हाइलाइट। उसके बाद देखो वहां जब ये आपका कार्बन का चैन है, और देखो 2 पड़ोसी कार्बन जो होते हैं उन दोनों पर हाइड्रोजन समूह होता है और समान होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विशनल हाइलाइट। शॉर्ट में इसको बोलते हैं विस डाई हाइलाइट। इसको लिखने का तरीका ये है कि एल्कलाइन डाइहाइलाइट हम लोग लिखते हैं। इसका नामकरण हम लोग कैसे करेंगे वो एग्जाम्पल द्वारा मैं आपको समझा रहा हूं। आइए देखते हैं। चलिए जैसे देखिए ये क्वेश्चन है, तो ये फिक्स है कि ये विशनल डाइहाइलाइट है। क्लियर है? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? अल्कलाइन डाइहाइलाइट। इसको कैसे लिखेंगे? इसका कॉमन नेम जरा ध्यान देना इधर। अल्कलाइन मतलब ये कार्बन परमाणु की संख्या होती है, तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका प्रो। क्लियर है? उसके बाद YL, तो YL। उसके बाद ENE, ठीक है, तो प्लाइन हो गया। और उसके बाद आ जाएंगे डाई। डाई किसके लिए लगाया है? क्योंकि देखिए यहाँ 2 क्लोरीन है, डाई और हाइलाइट है मतलब क्लोराइड। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। देखो ये है आपका जेमिनल हाइलाइट, क्योंकि एक ही कार्बन परमाणु पर देखिए 2 हाइड्रोजन समूह उपस्थित है, तो इसका जब हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, 2 कार्बन है 1 2, तो इथ YLI DENE इथाइल डाई। और उसके बाद आपका हो जाएगा ये डाइन क्लोराइड। क्लियर है? इसका आइपक नेम बड़ा आसान होता है। आइपक नेम तो रूल फॉलो करके हमको लिखना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ 1 2। क्लियर है? अब देखो एक पर एक क्रियात्मक समूह छूट रहा है और ये भी छूट रहा है, तो क्या लिखेंगे? 1, एक इसके लिए 1 और एक इसके लिए, ताकि पता चले कि 2 क्रियात्मक समूह है और दोनों एक नंबर कार्बन पर ही उपस्थित है। तो 1 1 डाई क्लोरो इथेन। क्लियर है? नामकरण देखिए, अब दोनों को मिलाकर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे, जो अगले वीडियो में आपको क्या करूंगा? प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है?
तो हम इसको आप लोग क्या कीजिएगा, बारीकी से देखिएगा और समझिएगा, और मैं अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन खुद क्या करूँगा, कराऊंगा, और कुछ होमवर्क के लिए आपको